तो दोस्तों, कभी सोचा है कि यूएसए, जापान या जर्मनी जैसी कंट्रीज इतनी रिच क्यों हैं और दूसरी तरफ इथियोपिया, अफगानिस्तान या कॉन्गो जैसे कंट्रीज पॉवर्टी से स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? आज हम समझने वाले हैं कि कुछ देश अमीर कैसे बन रहे हैं और कुछ गरीब क्यों रह गए हैं। तो दोस्तों, इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर जो मेन रीजंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला सबसे मेन रीज़न है हिस्ट्री एंड कॉलोनाइजेशन। सबसे पहला रीज़न है हिस्ट्री। इंडिया को ब्रिटिश ने लगभग 200 साल तक रूल किया और हमारे रिसोर्सेज यूरोप ले गए। इसी तरह अफ्रीका के देशों को भी कॉलोनाइज करके उनका डेवलपमेंट रोक दिया गया। दूसरी तरफ यूएसए ने अर्ली इंडिपेंडेंस पाया और अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाई और आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी है। दूसरा रीज़न है जियोग्राफी एंड रिसोर्सेज। सऊदी अरेबिया और कतर ऑयल के वजह से रिचेस्ट कंट्री बन गए हैं, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज से काम नहीं चलता। कॉन्गो के पास भी गोल्ड, डायमंड और मिनरल हैं, लेकिन करप्शन और वार्स की वजह से वो आज भी पुअर है। अगला रीज़न है एजुकेशन एंड इनोवेशन। जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। आज सोनी, टोयोटा और होंडा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स उनके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साउथ कोरिया भी इसी वजह से आज सैमसंग और होंडई के लिए फेमस है। अगला है गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। सिंगापुर एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, लेकिन ली कुआन यी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के वजह से आज फाइनेंशियल हब बन गया है। वहीं अगर वेनेजुएला देखो, ऑयल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी करप्शन और वीक गवर्नमेंट की वजह से इकोनॉमी गिर गई। अगला रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बर्थ प्लेस था, वहीं से मशीन और फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई। यूएसए ने टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में बूम क्रिएट किया और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसे कंपनीज दुनिया भर में डोमिनेट कर रही हैं। अगला है ट्रेड एंड ग्लोबल कनेक्शन। दुबई का एग्जाम्पल लो, ऑयल ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने अपना फोकस ट्रेड, टूरिज्म और बिजनेस हब से बनाने पर किया। आज दुबई लग्जरी और बिजनेस के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो दोस्तों, एक देश रिच या पुअर सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से ही नहीं होता। ये हिस्ट्री, एजुकेशन, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर डिपेंड करता है। इसी वजह से जापान और सिंगापुर जैसे छोटे कंट्रीज भी पावरफुल बन गए, जबकि कुछ बड़े कंट्रीज अभी भी पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले 20-30 सालों में यूएसए और जापान जैसा रिच कंट्री बन पाएगा? अपना जवाब कमेंट में लिखो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।